रहमान चन्ना मेरेया किस्त नंबर 5 तहरीर कोमर राइट्स। मुझे तो बेचारे बहुत ही तरस आ रहा था। मिराह ने प्यार से दोनों को देखते हुए कहा, इसे रीज बहुत प्यारी लगी थी, बिल्कुल किसी हूर की तरह। और मुझे हैरानगी हो रही है, ये दोनों इतनी जल्दी मान कैसे गए। रेहाना की बात पर सब ने इसकी तरफ देखा। ध्यान अपनी हालत सही करने गया था। मतलब हारून ने सवालिया नज़रों से देखते हुए रेहान से पूछा, मतलब ये कि ब्रो, ये दोनों हमारी सोच से कहीं ऊपर की चीज़ हैं। जवाब शामीर ने दिया और फिर बारी बारी दोनों ने इनके बारे में बताया। बाकी सबका हंस हंस के बुरा हाल था। घर बात ये तो मुझे मेरे भाई बहुत पसंद आ गए। इनकी वजह से हमारे भाइयों की बेचारी मिराह की बात पे सब ने हाल में हाँ में सर हिलाया दिया था। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि इनके कानों में अरीज की आवाज़ आई, हादी के बच्चे सब तेरी वजह से हुआ। एक तो पहले ही हमारी कहीं इज्जत नहीं रही सही कसर आज यहाँ पूरी हो गई। किसी ने कहा था नदीदों की तरह मेरी चीज़ों पे नज़र रखने को। अरीज ने जल के कहा, हाँ तो एक बोतल ही गिरी थी ना, तुम तो ऐसे मरने वाली हुई जैसे तुम्हारी जान मांग ली हो। हादी भी मुंह बना के बोला, हाँ तो अपने मर लेते ना, अब देखो तुम्हारी वजह से यहाँ भी सफाई करनी पड़ रही है। अरीज ने दांत पीस के कहा, मेरी नहीं तुम्हारी वजह से। वो भी दांत पीस के बोला, बस होने लगी है दोनों के बीच एक बार फिर जंग अजीब शुरू। शामीर ने दोनों की तरफ देख कर कहा, मेरी वजह से अभी बताती हूँ। अरीज ने पोंछा वाले गंदे पानी की बाल्टी उठाई और पानी हादी की तरफ उछाल दिया। एक बार फिर हादी साइड पर हुआ और सामने से आते ध्यान पर वो गंदा पानी गिरा, साथ ही साथ मैनेजर पर भी। ध्यान तो सदमे में ही चला गया। अभी वो अपनी हालत ठीक करके आया था। अब इसकी कसर थी कि इसने अरीज को घूरते हुए देखते हुए अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, आप खुद सामने आए थे, मेरा क्या कसूर। वो शाने बेनियाजी से कंधे उचक के बोली, तुम्हारी तो क्या हो रहा है यहाँ। ध्यान कुछ कहता इससे पहले अरहम की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैनेजर तो कांप ही गया। एक पल के लिए तो ध्यान भी कांप गया था। वो अरहम खान के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो सर दोनों अभी साफ़ करवा देता हूँ। मैनेजर की तो सांस ही रुक गई थी इन तीनों को इंतहाई गुस्से में देखकर। अरहम आगे खड़ा था, इसके एक साइड पर अली और दूसरी पे रहमान था। अनाया तो रहमान को देखकर कहीं खो सी गई थी। वो रहमान को आज तक सिर्फ इंटरव्यूज़ में देखती आई थी, आज सामने देखा तो दिल ही हार चुकी थी। जबकि नेहा सोच रही थी, ये अजीब मखलूक यहाँ क्या कर रही है। बकवास बंद करें अपनी। रहमान एकदम धाड़ा, जबकि मैनेजर अब सही में डरा था। अरहम अरीज के पास गया। इसके हाथों में झाड़ू था और हादी इसके साथ ही बाल्टी पकड़ के ऐसे खड़ा था जैसे इन दोनों से ज़्यादा मासूम इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। लगता है कि दोनों काम से अब नहीं बचते। हारून ने अफसोस से कहा, मुझे भी यही लगता है। हाशामीन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जैसे ही अरहम दोनों के पास गया, अरीज ने फ़ौरन झाड़ू फेंक दिया। भाई सच्ची ये अंकल खुद बीच में आए थे, मैं तो हादी पे पानी फेंक रही थी। पानी। अरीज ने अरहम के गले में बाहें डाल के प्यार से कहा, भाई मैं तो बस एक बोतल उठानी चाहिए थी इस भूखी की। वो भी इंतहाई मासूमियत से बोला। इनके मुंह से पानी भाई सुन कर दोनों वहाँ मौजूद सबके सरों पे बम फटा था। दयान खान को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। इसके लिए यकीन करना नामुमकिन था। मेरे बच्चे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ये सब और जाओ जाके गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। अरहम ने प्यार से दोनों को कहा, भाई मुझे भूख लगी है, इस बेरोज़गार ने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। अरीज ने मुंह बना के कहा, चल झूठी, इतना तो ठूंसा है। हादी ने अपने कानों को हाथ लगा के तौबा करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम कहीं और चल के खा लेते हैं, आप दोनों जाओ गाड़ी में। रहमान ने दोनों को प्यार से समझाते हुए कहा, वरना वो जानता था अभी एक बार फिर ये दोनों शुरू हो जाएंगे। जी भाई, उन्होंने ओके में सर हिला दिया था। वो दोनों बाहर की तरफ चल दिए। जब सामने खड़े दयान के पास रुक के अरीज ने इसकी तरफ देखकर कहा था ना पंगा लेना ना लेना। लेकिन अगली बारी वो तंजिया हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं ब्रो, आगे से ख्याल रखना। हादी ने भी उसके कंधे पे हाथ रख के कहा। इतना कहकर वो दोनों चले गए, जबकि वो बेचारा बस अपना कसूर ढूंढ रहा था। यू आर फायर, अरहम ने मैनेजर की तरफ देखकर इंतहाई गुस्से में कहा। लेकिन सर, वो तो इन दोनों। अरहम ने हाथ उठा के इसे बोलने से रोक दिया। याद रखना, आज के बाद वो दोनों खान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, आगे से ख्याल रखना इस बात का। अली ने भाई ध्यान को घूरते हुए बाकी सब स्टाफ को कहा, और तेरी ये तो दोनों बहुत ऊंची पहुंची हुई चीज़ तोपे निकले। हारून ने हैरत से सबकी तरफ देखते हुए कहा, और मिस्टर ध्यान कबीर, अब हमारे बीच कोई मीटिंग नहीं होगी। और आज तो आपने गलती कर दी हमारी बहन से ऊंची आवाज़ में बात करने की।
आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो हम ये भूल जाएंगे कि आप कौन है। रहमान ने भी इंतहाई गुस्से से कहा। ध्यान को आज पहली बार किसी चीज़ से खौफ महसूस हुआ था। इन तीनों की आंखों में अपनी बहन के लिए मौजूद मोहब्बत देख अपनी शामत नज़र आ रही थी। तो अब बहन कम थी, जो भाई भी वैसे ही निकले। ध्यान मुंह में बड़बड़ाया। वो तीनों जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। इनके जाते ही वो सब भी वापसी के लिए निकल गए। आज सिकंदर साहब आ रहे थे और इन्हें लेने शामिर और हारून गए थे, जबकि बाकी सब इनके आने की तैयारियों में थे। जब आगा जाने सबको आके जहांगीर साहब के आने की खबर भी थी। जब वो खुश थे। आप ही ये जहांगीर चाचू की फैमिली कैसी होगी, हम तो कभी मिले भी नहीं हैं, ये भी नहीं पता कि इनके कितने बच्चे हैं। नेहा ने मिरहा के कंधे पर सर रखते हुए पूछा। यार मुझे भी यही फिक्र है, वो सब शहर में रहने वाले पता नहीं कैसे होंगे। अनाया ने फिक्रमंदी से जवाब दिया। फिक्र नहीं करो तुम सब, कुछ नहीं होता। मिरहा ने सबको तरफ देखकर कहा। जब मुलाजिम अंदर आई, बीबी जी मेहमान आ गए हैं, साहब आप सब नीचे आ जाएं। मुलाजिम की बात पे वो सब नीचे आ गई और सबसे मिली। आगा जाने जहांगीर साहब की तरफ देखकर कहा, बच्चे नहीं आए तुम्हारे साथ? सिकंदर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो आगा जान, बच्चे दूसरी गाड़ी में हैं, जरजान और रोहान शामिर और हारून के साथ हैं। सोहा हादी अरीज के साथ आ रही हैं। रहमान और अली अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। अरहम की मीटिंग थी, वो शाम को निकलेगा, जहांगीर साहब ने जवाब दिया। जब आगा जान ने अच्छा में सर हिला दिया था। इतने में अनाया पानी ले आई। माशाल्लाह ये अनाया है ना? आसिया बेगम ने ऐसे प्यार से अपने साथ लगाते हुए कहा। जी बहन जी, ये हमारी अनाया है। सलमा बेगम ने भी इसे देखते हुए कहा। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियां हैं। रेहाना बेगम ने भी तारीफ़ की। बस मेरी को छोड़ के आखिरी वाली बार उन्होंने दिल में सोची। अनाया अब वहाँ से जा चुकी थी। बेटा पता तो करो कहाँ रह गए बच्चे। बी जान ने जहांगीर को कहा। जी अम्मा साईं करता हूँ। उन्होंने रहमान को कॉल की, जो कुछ देर में अटेंड कर लेगी। बेटा कहाँ रह गए हो? जहांगीर साहब ने सलाम के बाद सवाल किया। बस बाबा आ गए थोड़ी देर में, रहमान ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। आ रहे हैं कुछ देर में, जहांगीर साहब ने बी जान को देखते हुए कहा। चलो तुम जब तक फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। आगा जाने सबको देखते हुए कहा। जी बाबा साईं। वो सब उठकर चले गए थे। शामिर जो ड्राइव कर रहा था, इसके साथ जरजान बैठा था और हारून और रूहान पीछे बैठे थे। और सुनाओ ब्रो, कैसा लगा पाकिस्तान? शामिर ने इन दोनों को तरफ देख के सवाल किया। अभी तो हम आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, फिर भी बताएंगे कि कैसा लगा। जरजान ने इसकी तरफ देख के हंसते हुए कहा। हाँ हाँ ब्रो, यकीन से कह सकता हूँ कि तुम लंदन को भूल जाओगे। हारून ने भी हंसते हुए कहा। रेड सिग्नल है, गाड़ी क्यों नहीं रोकी तुमने? रूहान ने शामिर की तरफ देख के सवाल किया, जो सिग्नल तोड़ आया था। यहाँ कौन सा कोई ट्रैफिक थी जो मैं रुक के अपना वक्त ज़ाया करता? शामिर ने भी मज़े से कंधे उचक के जवाब दिया। उफ कहाँ फंस गया। रूहान को कोफ्त सी हो रही थी इस माहौल से। जरजान हर तरह के माहौल में ख़ुद को ढाल लेता था, लेकिन सोहा और रूहान की आदत जरजान से चेंज थी। ना वो किसी के साथ फ्री होते थे, ना ज़्यादा बात करते थे। अबे सामने देख, हारून और जरजान ने एक साथ चीख के कहा, लेकिन देर हो गई थी। शामिर जो कॉल अटेंड करने लगा था, सामने खड़ी स्कूटी को ना देख सका और सीधा जाके ठोक दी। गाड़ी ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी थी, इसलिए स्कूटी की सिर्फ एक ब्रेक टूटी थी और आगे वाली हेडलाइट। ओए ये क्या कर दिया तुमने? जरजान ने शामिर की तरफ देखकर पूछा। यार वो कॉल। अबे बाहर निकल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी चंपा की हेडलाइट तोड़ दी। तेरी तो अभी शामिर जरजान को वजाहत देने ही वाला था कि इसने किसी लड़की की आवाज़ सुनी। सफ़ा मरवा जो कोर्ट से वापस जा रही थी, रास्ते में इन्हें एक केस की फ़ाइल लेने के लिए किसी से मिलना था, इसीलिए सफ़ा मरवा को वहीं छोड़ खुद गई थी। धूप ज़्यादा होने की वजह से मरवा एक साइड पे खड़ी हो गई थी। इस रोड पे कम ही गाड़ियाँ गुजरती थी, इसलिए अपनी स्कूटी साइड पे नहीं की थी। शामिर जो अपने ध्यान में था, इसने भी आज शॉर्टकट लिया था, लेकिन शायद किस्मत ख़राब थी जो मरवा से टकराया। देखे जो हुआ गलत। अबे चुप कर बड़ा अंग्रेज़ की औलाद। तेरी सॉरी कहने से मेरी चंपा ठीक हो जाएगी क्या? तेरी ये गलती ने मेरी चंपा को रात को देखने से महरूम कर दिया। शामिर कुछ कहता इससे पहले ही वो इसकी बात काट के बोली। देखे बहन जी, जो क्या मैं बहन जी लगती हूँ मैं तुम्हें? एक तो मेरा इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से मुझे बहन जी बोल रहा है। तुम रुको, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। इसने कहते हुए साथ ही अपना मोबाइल निकाला। ओ शिट, इसको भी अभी ख़त्म होना था। वो अपने मोबाइल को घूर के बोली, क्योंकि बीच में बैलेंस नहीं था। अब शामिर को भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो दबा गया था। ज़रा अपना मोबाइल देना, इसने शामिर की तरफ देख कर कहा।
क्यों, क्या करना है आपने? शामिर कुछ कहता इससे पहले ही हारून ने हैरान होते हुए पूछा। अपने ससुराल वालों से बात करनी, वो दांत पीस के बोली और शामिर के हाथ से मोबाइल छीनने वाले अंदाज में लिया। ओ हेलो, ये कहाँ की गुंडागर्दी है? पुलिस को फ़ोन भी हमारे लिए करना है और फ़ोन भी मेरा लिया। शामिर भी तेवरियां चढ़ा के बोला, तुम चुप करो पागल इंसान, मुझे पहले फ़ोन करने दो। मरवा ने इसे घूर के देखते हुए कहा, इससे पहले वो कॉल करती। नहीं नहीं सिस्टर, आप ऐसा ना करें, गलती हमारी थी, हम आपसे नुकसान भर देंगे। रूहान ने शामिर को घूर करने के बाद मरवा को जवाब दिया। ये हुई ना बात, जल्दी से 50,000 निकालो। फिर पीछे से आने वाली आवाज़ पे सबने वहाँ देखा जहाँ सफ़ा अपने बाजू सीने पे बांध के खड़ी थी। हारून इसे देखते ही पहचान गया था। बहन, 50,000 का क्या करना है, ये कुछ ज़्यादा नहीं, 50 ठीक है। मरवा ने सफ़ा की तरफ देखकर कहा, क्या पता अगर तुम 1,000 कम करवा के कौन सा एहसान कर रही हो, वो भी रहने दो। जहाँ 49 लूट रही हो वहाँ एक और सही, बाप का माल है ना। शामिर दांत पीस के बोला, वैसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों, हेडलाइट तो 1,000-2,000 की भी लग सकती है। हारून ने भी सफ़ा को घूर के पूछा, देखो भाई, हमारा फंडा बड़ा सिंपल है, अगर हमसे पंगा लिया है तो ऐसे तुम लोगों को जाने नहीं देंगे। सफ़ा की जगह मरवा ने जवाब दिया। अच्छा, क्या कर लोगी? शामिर ने इसे देखते हुए सवाल किया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर सफ़ा ने मरवा को आंख मारी। हाय हाय, ओए रब्बा, मार दिया हमारी बेचारी चंपा को। अब पैसे देने की भी बारी आई तो धमकियां दे रहे हैं। क्या हुआ बहन, ऐसे क्यों रो रही हो? यान भागता हुआ इनके पास आया, वो भी साथ ही था इनके। भाई, इन जालमों ने मेरी चंपा को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा क्या? अयान ने सदमे से इन सब की तरफ देखा जो खुद सदमे में थे, और साथ ही अपने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दी। खुद गौर से देखिए, ये वही जालिम चेहरे हैं जिन्होंने बीच बाजार में इनकी चंपा के साथ। ओ बस कर भाई, पहले पूछ तो ले, चंपा है कौन? शामिर ने भी इसका मोबाइल नीचे करते हुए दांत पीस के कहा, मुझे पता है कि क्योंकि मैं इनका भाई हूँ। एक आंख दबा के बोला, तुम्हारी तो अरे अरे, ध्यान से भाई, कहीं ऐसा ना हो कि। इसने बात बीच में ही छोड़ के मोबाइल की तरफ इशारा किया और फिर बोला, और ये मुझे और आपको पता चंपा कौन है? इन्हें पता चंपा कौन है, लेकिन ये दुनिया वालों को नहीं पता। ना अयान ने अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए जवाब दिया। तो नाजरीन, कहाँ थे हम? वो एक बार फिर से शुरू होने लगा था। अच्छा अच्छा, बंद करो ये सब, देता हूँ पैसे। शामिर ने आगा जान की कॉल आती देखकर हार मानते हुए कहा, जल्दी से निकालो। फिर मरवा ने मज़े से खड़े होते हुए कहा, देख लूँगा तुम सबको। हारून ने पैसे देते हुए कहा, शौक़े से। सफ़ा ने इसी के अंदाज में जवाब दिया, शौक़ से। सफ़ा ने इसी के अंदाज में जवाब दिया, वहाँ से निकल गई। वो सब भी अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए घर के लिए निकले। हादी, मुझे लगता है ये बेचारी बोल नहीं सकती। अरीज ने हादी के कान में सरगोशी की, क्योंकि सोहा कब से चुप थी और ये बात इन दोनों को खिल रही थी। हाँ यार, बेचारी गूंगी लगती है। हादी ने भी हमदर्दी का मुजाहरा किया। सोहा जो इनकी बातें सुन रही थी, हादी को घूर के बोली, मुझे फालतू बोलना पसंद नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल आप दोनों यहाँ कोई काम की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें मुझे भी दिलचस्पी जाहिर करनी पड़े। सोहा ने भी इंतहाई सख्त तासुरात से जवाब दिया, अरे सुना तुमने, शुक्र है बेचारी के मुंह में ज़ुबान है, वरना मैं तो समझा था ये इस नेमत से महरूम है। हादी ने एक आंख दबा के कहा, जबकि सोहा तो इतनी सी बात को अपनी तौहीन समझ रही थी। देखो मिस्टर, सोहा ने उंगली उठा के हादी को कहा, नहीं बहन, मैं लड़कियों को नहीं देखता, मुझे शर्म आती है। वह अपनी शर्ट का कोना मुंह में डालता शर्माने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, और वैसे भी तुम मेरे साथ फिट नहीं बैठोगी। हादी ने इसे देखते हुए जान के कहा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सोहा तो तब पी गई थी जबकि अरीज मज़े से जूस पी रही थी। आग तो वो लगा चुकी थी। उफ, कितना गंदा टेस्ट है तुम्हारा वैसे तुम्हारा। अरीज ने सोहा को देखते हुए कहा, मेरा साफ सफ़ा खून तुम जैसे चुड़ैल को रास नहीं आएगा। हादी को इसका गुस्सा से सजा चेहरा देखकर मज़ा आ रहा था। इससे पहले सोहा कुछ कहती, हादी ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? रीज ने हैरत से पूछा। सोहा भी हैरान थी। रहमान की गाड़ी गांव की हदूद पार कर चुकी थी, जबकि हादी की गाड़ी के सामने दो गाड़ियां कुछ इस तरफ खड़ी थी कि इनकी गाड़ी गुजर नहीं सकती थी। सामने देखो, हादी ने अरीज को सामने देखने को कहा जहां बीच रोड गाड़ियां खड़ी थी। लगता है ये हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अरीज ने हादी की तरफ देख कर कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, चलो इनसे थोड़ी हेलो हाय करके आते हैं। हादी कहते साथ ही बाहर निकला। पीछे ही अरीज भी थी। उफ उफ, अब पता नहीं ये पागल क्या करने लगे हैं। सोहा ने जल कर कहा,
अरीज जाके गाड़ी का जायज़ा लेने लगी, जबकि हादी पास जेबों में हाथ डाल के खड़ा हो गया। ए लड़की, क्या देख रही हो? इनमें से एक आदमी ने पूछा। फूल ढूंढ रही हो वो? हादी ने मज़े से जवाब दिया। फूल क्यों ढूंढ रही हैं? इस आदमी ने नासमझी से पूछा। अब तुम लोग बीच रोड पे चने बेचने तो खड़े नहीं हो गए? जाहिर सी बात है हमारा इस्तकबाल करने खड़े हो, लेकिन तुम लोगों को ना ज़रा तमीज़ है ना। बंदा जब किसी के इंतज़ार में खड़ा हो तो फूलों का हार हाथों में होना लाजमी है, वरना मेहमान खुसूसी वाली फीलिंग्स नहीं आती। हादी मुंह बना के बोला। बहुत ही कंजूस मक्खी चूस बंदे हो यार तुम लोग। अरीज ने अफसोस से सारे हिलाते हुए कहा। क्यों? इन सबकी एक साथ हारत में डूबी आवाज़ आई। पहली बार हम तुम लोगों के गाँव आए हैं। बंदा कोई चाय पिज़्ज़ा ही पूछ लेता है, हमने कौन सा ज़्यादा खाना है? अरीज मुंह बना के बोली। देखो लड़की, हम अरे तौबा करो अंकल, आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप कैसे बातें कर रहे हैं? अफसोस आप लोग ठरकी भी हैं। मैं तो बस कंजूस ही समझी थी। अरीज ने इसकी बात बीच में काट के अपनी बकवास की। चुप, एकदम चुप। आखिर इनमें से एक ने तंग आके कहा। हाँ तो हम कब बोले? आप ही कब से अपनी बोंगियाँ मार रहे हैं? हादी ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ के कहा। उठाओ इन्हें और गाड़ी में डालो। वो गुस्से से अपने साथियों को कहता पलटा। ऐसे कैसे उठाओ? बाप का माल समझ रखा है क्या? रीज तेवरियां चढ़ा के बोली। देखो लड़की, हम बहस करने नहीं आए, तुम दोनों को लेने हमारे बॉस ने भेजा है। वो आदमी एक बार फिर बोला। बॉस हो या रोस्ट, जब कह दिया कि जब तक हमारा इस्तकबाल सही से नहीं करते हम कहीं नहीं जा रहे, तो मतलब साफ है हम नहीं जाना। हादी ने भी ढीठपन दिखाते हुए कहा। भाई तू ही बता दे कैसे करें इस्तकबाल? तुम्हारा इस आदमी ने तंग आकर कहा। हाँ ये हुई ना बात। पहले तो कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है, बाद में देखेंगे। हादी ने सुकून से जवाब दिया। सोहा तो दाद देने वाली नज़रों से इन्हें देख रही थी। जब हादी ने गर्दन अकड़ा के इसे देखा, कुछ ही देर में एक बंदा खाना लेकर हाजिर हो गया और वो तीनों मेहमानों की तरह बैठ कर खा रहे थे। सोहा का मूड तो नहीं था, मगर अरीज ने इसे भी घसीट लिया। हादी ने अरीज को इशारा किया, जैसे समझते हुए इसने एकदम अपने पास पड़ी कांच की खाली बोतल ज़मीन पर दे मारी। सोहा के साथ साथ वो सब भी हैरान थे। अब क्या हुआ? एक ने घबराते हुए पूछा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन को अक्सर ऐसे पागलपन का अटैक होता रहता है। हादी ने सुकून से जवाब दिया। इसे गाड़ी पे पेट्रोल डालते देख एक आदमी ने अपने पसीने साफ करते हुए कहा। यार डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी जब इसे गुस्सा आए तो इसमें एक स्यापा आता है, साया आता है, जो बेचारी से ना जाने क्या क्या करवा लेता है। तुम लोग तो शुक्र करो वो गाड़ी में पे पेट्रोल डाल रही है, वरना तो इंसानों पे डाल देती है। हादी ने सुकून से जवाब दिया। सोहा बेचारी तो इस वक्त को कोस रही थी जब वो इनके साथ बैठी थी। इन सब की गाड़ियाँ जो इनसे थोड़ा हट के खड़ी थी, एरीज ने इन पे पेट्रोल डाला और किसी के समझने से पहले ही उन्हें आग लगा दी। अब इनका रुख इन चारों लड़कों की तरफ था जो पहले ही घबराए हुए थे। पास पड़ी कांच की बोतल उठा के इसने बारी बारी इन चारों के सर पर दे मारी। देखते ही देखते इनके सरों से खून के फव्वारे की तरह भर आया। क्या लगता है हादी, अब बस कर देनी चाहिए? रीज ने हादी को देखकर पूछा। मेरा ख्याल से काफ़ी है, आगे से हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। हादी ने इसे जवाब देने के बाद सामने देखा। हाँ तो भाइयों, तुमने क्या हमें पागल समझ रखा था जो हमें पता नहीं चलेगा कि तुम हमारा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? हादी ने इन सब की तरफ देख कर कहा। तो तुमने अच्छा नहीं किया, इनमें से एक ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। हाँ हाँ बेटा, हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, चलो अब निकलो यहाँ से। हादी ने इन्हें देखते हुए कहा। साईं, गांव की हदूद पे सरदार दिलावर खान के आदमियों ने जहांगीर साईं के छोटे बेटे की गाड़ी रोक ली है। अब हमें जल्दी निकलना होगा, इनकी जान खतरे में है। आगा जान मर्दान खाने में बैठे थे सबके साथ जब गांव का एक आदमी भागता हुआ आया। इनकी बात सुनते ही आगा जान का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो रहा था। दयान, गाड़ी निकालो। आगा जान की धाड़ से पूरी हवेली कांप उठी थी। पूरी हवेली में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी। अल्लाह खैर करे हमारे बच्चे। आसिया बेगम तो अपना दिल पे हाथ रख कर बैठ गई थी। हौसला रखें भाभी, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। सलमा बेगम ने इन्हें समझाने की कोशिश की। बस अल्लाह अपना करम बनाए रखे, बीबी जान ने भी कहा था। सभी वहाँ मौजूद थे, जबकि रेहाना बेगम सुकून से बैठी थी। वही तो बी जान से भी यही दुआ कर रही थी, अल्लाह अपना करम बनाए रखे इन लोगों वे जो अपनी नकमी औलाद से पंगा ले लिया। रेहान रेहाना बेगम की बात पे सब ने हैरानगी से इन्हें देखा, जो अब भी सुकून से बैठी अपने मोबाइल में लगी थी। बहू दिमाग तो सही है ना? दिमाग तो सही है ना तेरा? कैसी बातें कर रही है?
बीजान ने हैरानगी से पूछा। जी बीजान, मेरा दिमाग तो सही है, बस अब आपके गांव के लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती, और आप भाभी कुछ देर में समझ आएंगी मैं इतने सुकून से क्यों बैठी हूँ। रेहाना बेगम ने सबकी तरफ देखकर जवाब दिया और उठकर चली गईं। बाकी सब मुंह खोले देख रहे थे कि कैसी माँ है, अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं। नेहा ने अनाया के कान में सरगोशी की। आहा आपी, मार दिया, चुप कर जाओ कुछ देर के लिए। अनाया ने इसे घूर कर कहा। जी ठीक है आपी, वो मुंह बना के बोली। जारी है।